राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्पान करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा 2024। पाप मोचनी एकादशी व्रत से धुल जाते हैं गंभीर पाप कर्म, मिलता है मोक्ष। सुने यह कथा। पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ग की चोरी, मदिरापान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि पाप मोचनी एकादशी व्रत 85 योनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाता है। पूर्व जन्म को पाप कर्म से मोक्ष मिलता है। तो सुने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। कहा जाता है कि आप जो भी जिस समय भी सुन रहे हो उस कथा को अंत तक सुने। अगर आप बीच में अधूरी छोड़कर उठते हैं तो उससे भगवान का अपमान होता है। तो इसलिए इस कथा को अगर आप सुन रहे हैं तो अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर हमारी कथा अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को अंत तक सुने हैं। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधु सुंदर भगवान श्री कृष्ण, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ोतरी हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए, बतलाइए। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधातना ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अंत जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधातना को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंधातना ने धर्म के जिज्ञासा रहस्यों के ज्ञाता महासी लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मानुष के पापों का नाश किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महासी लोमस ने कहा, हे पशुपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मानुष के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था। अन्यथा उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवंद अन्य देवताओं के साथ किंडा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वो शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम का एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीरा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महासी मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटच्छ को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महासी मेघावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने योग्य वपत्य तथा दंत्य धारण कर रखा था। वो दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुए मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वारी से वीरा पर गायन शुरू किया तो महासी मेघावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसने आरण्य करने लगी।
उन्हें अपने वश में करने लगी। महासी मेघावी उनके संदर्भ पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञात न रहा और काफी समय तक वो रमण करते रहे। तदंत उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अंत्य स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्राप्त काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वर ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितनी समय हो गए हैं। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीर वीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञात हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो उस अप्सरा को यह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ सर ऊपर करके देखने लगे। क्रोध से उनके अधर, उनके शरीर कपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापनी और बहुत ही दुर्याचारणी हो। तुम पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जाओ। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे पर कृपा त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, हे साधुओं की साथ अच्छा फल देने वाली होती हैं और उनके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुआ है। अंत्य अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलानी हुई, लज्जा हुई, साथ ही अपनी आप कृति का भय भी हुआ। अंत्य पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उनको व्रत का सब विधि समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता चर्यवंत ऋषि के पास गए। चर्यवंत ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहे, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभत्य मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र,
तुम चित्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन्य ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसने सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पाप पिचासनी की देह से छूट गई और पुण्य अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण एवं पाठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर चुराने वाले, मदिरा पान करने वाले, अग्नि गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। तो अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में जो भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है, तो इसलिए भगवान विष्णु की कथा के साथ साथ तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए। तो चलिए अब इस कथा को रसपान कीजिए। तुलसी माता से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव की शिव ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता को धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा से भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसके इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते।
गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु, जय माँ तुलसी। तो प्यारे भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और तुलसी माता की कथा। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।